ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ O ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ O to A ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ O to A ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ OA। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ A to B इक्वल टू कितने होगा है O to B दे O to A प्लस A to B इज इक्वल टू O to B। अगर मैं सीधा जाना हो A to B मतलब O दे नाल ना जाना हो तो A to B सीधा जाने का फॉर्मूला की होगा देखो OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। इतों AB की वैल्यू कितनी आ गई OB के विचों OA घटा देंगे तो अगर आप AB सीधा जाना है तो AB नूं सीधा जाने के लिए पोजीशन वैक्टर ऑफ B दे विचों पोजीशन वैक्टर ऑफ A घटा दो। पोजीशन वैक्टर ऑफ B का मतलब है कि इन्ने पॉइंट तो इन्ने पॉइंट का एंड इन्ने पॉइंट तो इन्ने पॉइंट का डिस्टेंस सपोज आ 0 पॉइंट है ना अपना ये है B पॉइंट तो पूरी लेंथ कितनी होगी है B आ पूरी लेंथ कितनी होगी A तो पोजीशन वैक्टर ऑफ B हो गया B वैक्टर एंड पोजीशन वैक्टर ऑफ A हो गया A वैक्टर। डैट मीनस ए बी वैक्टर कितने इक्वल हो गया B वैक्टर माइनस A वैक्टर के। समझ लग गया पोजीशन वैक्टर की होंगे। अगर ए बी सीधा जाना है तो पोजीशन वैक्टर ऑफ B के विचों पोजीशन वैक्टर ऑफ A माइनस कर दो तो B माइनस A इज योर पोजीशन वैक्टर ऑफ A B। नो नैक्सट है सैक्शन फॉर्मूला तुसीं ऑलरेडी कर चुके हो बट ये थोड़ा वैक्टर वाला यूज होगा। हुण सैक्शन फॉर्मूले की हुंदा है हुण फस्ट 0 टू A ओरिजन टू A जाने के लिए A वैक्टर है ओरिजन टू B B वैक्टर है A ते B इत्थे एक लाइन है OP जिहड़ी A B नूं दो पार्ट्स दे विच कन्वर्ट कर रही है इन्हां दी रेशो है M रेशो N। तो अगर आप R वैक्टर फाइंड आउट करना है OP का तो फाइंड आउट करने का मैथड है M नूं B नाल मल्टीप्लाई करो एन नू ए नाल मल्टीप्लाई करो नीचे एम ते एन दा ऐड एम इंटू बी एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन दा ऐड दैन वी गेट फैक्टर आर वैक्टर। तो आर वैक्टर किहदे इक्वल हो गया एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये उदों यूज़ करना इफ इंटरनल डिवीजन है इंटरनल मतलब अंदर डिवीजन है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगी तो जिथे तुसीं फॉर्मूले दे विच प्लस यूज़ किया उत्थे यूज़ हो जाऊगा माइनस बाकी सेम है। मिड पॉइंट फॉर्मूले दे विच जिहड़ी रेशो M रेशो N है वो 1:1 बन जाती है बस इत्थे A प्लस B अपॉन 2 आ जाऊगा। नाउ डायरैक्शन रेशोज़ करनी है डायरैक्शन रेशोज़ एंड डायरैक्शन कोसाइन का जो प्रॉपर टॉपिक है वो 11th चैप्टर के आऊगा। इस चैप्टर के बस एक दो सम ही है डायरैक्शन रेशोज़ की तो सिर्फ उन्होंने फॉर्मूला देख लो की होंगे बाकी प्रॉपर एक्सप्लेन प्लस 11th चैप्टर करांगे। डायरैक्शन रेशोज़ की है जिवें एक P एंड Q अपने को इन्हां दे कंपोनेंट्स दिते हुए X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2। अगर आप P ते Q दी डायरैक्शन रेशोज़ कढ़नी है तैनूं कढ़न दा फॉर्मूला है X2 दे विचों X1 घटा दो Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। एंड अगर डायरैक्शन को साइंस कढ़ने हैं तो जो अपनी डायरैक्शन रेशोज़ आई हैं जिवें पहली डायरैक्शन रेशो आई है X2 माइनस X1 नीचे जिन्ने भी डायरैक्शन रेशोज़ हैं उन्होंने स्केयर करके उन्होंने प्लस कर देना। सेम Y2 माइनस Y1 ऊपर रख के नीचे इन्होंने स्केयर प्लस करके Z2 माइनस Z1 ऊपर रख के नीचे इन्होंने स्केयर करके प्लस तो डायरैक्शन को साइंस आ जाएंगे। ठीक है नाउ इस बाद नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 13 A एंड B आर 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वैक्टर दिते हुए अपन दो राइट द पोजीशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द इंटरनली रेशो 1:2। हूँ देखो आप एक आर पोजीशन वैक्टर कढ़ना है रेशो दी हुई है 1:2 आ दो वैक्टर्स है तो 1 की उल्टा मल्टीप्लाई करनी होंगी है 1 की मल्टीप्लाई ये कर दोगे 2 की मल्टीप्लाई इस नाल अपॉन नीचे आ जाऊगा 1 ते 2 दा ऐड 3 तुहानूं सॉल्व करके तुहाडा आंसर आ जाऊगा A वैक्टर आर वैक्टर होगा A वैक्टर। If the position vector of the point A and B are this, find the magnitude and direction cosines of the vector AB। ਹੁਣ देखो ये डायरैक्शन कोसाइंस करना है तो एक मैगनीट्यूड करना है। सब तो पहला देखो A के कंपोनेंट की है कंपोनेंट होंगे I J K के अगे जो लग्या हुआ है तो A के कंपोनेंट है 7 3 -1 B दे है 2 -5 4 A ते B के कंपोनेंट्स मिल गए तो डायरैक्शन कोसाइन कढ़ने लिए सब तो पहला डायरैक्शन रेशोज़ कढ़ने पैणगे A B दियां तो घटा के 7 - 2 3 + 5 -1 -4 तो डायरैक्शन रेशोज़ आ गई 5 8 -5। नाउ डायरैक्शन को साइंस कढ़ने डायरैक्शन को साइंस किवें कढ़दे ऊपर 5 नीचे उन्होंने मैगनीट्यूड सब तो पहला मैगनीट्यूड कढ़ लो मैगनीट्यूड ऑफ ए बी कितना होगा 5 का स्केयर 25 8 का स्केयर 64 5 का स्केयर 25 तो सोल्व किया मैगनीट्यूड इज़ 114। तो की हो गया डायरैक्शन को साइंस पहला ऊपर 5 नीचे आ जाएगा √114 8 के नीचे भी √114 एंड -5 के नीचे भी √114 इट्स डायरैक्शन को साइंस ऑफ ए बी। ना इस तो बाद नैक्सट है एक वैरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल एंड कोलिनियर वैक्टर्स। देखो अगर दो वैक्टर्स पैरेलल है जिवें दो वैक्टर्स दिते हैं तो उन्होंने चैक करने का फॉर्मूला की है
कि उन्होंने रेशोज देख लो प्रोपोर्शनल हैगियां, जिवें ए आई दे नीचे आई दी रेशो, जे दे नीचे जे दी एंड के दे नीचे के दी रेशो। अगर तीनों रेशोज इक्वल है दैन द वैक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ए अपॉन ई इज इक्वल टू बी अपॉन एफ इज इक्वल टू सी अपॉन जी है दैन द वैक्टर्स आर पैरेलल। अगर आप कोलिनियर चैक करना है, अगर तीन वैक्टर्स है अगर कोलिनियर है तो किसी भी दो वैक्टर ए बी कढ़ लो, बी सी कढ़ लो। तो अगर एक वैक्टर दूजे का स्केलर मल्टीपल आ रहा है एंड एक बी वैक्टर इन्होंने कॉमन भी अपन मिल गया तो की हो जाते हैं स्केलर कोलिनियर पॉइंट्स। एक तो स्केलर मल्टीपल बन जान और एक वैक्टर कॉमन आ जाए दैन द पॉइंट्स आर कोलिनियर अदरवाइज नॉट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल तो अपन पता ही की होंगे कि किसी भी दो का स्केयर इक्वल टू हो जाए थर्ड के स्केयर के। ਹੁਣ क्वेश्चन नंबर 27 है फाइंड द कंडीशन दैट द वैक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। एक वैक्टर है के आई प्लस एल जे, दूजा हैगा एल आई प्लस के जे। अगर ये पैरेलल दिते हुए है तो आई के नीचे आई का कंपोनेंट एंड जे के नीचे जे का, के का कंपोनेंट नहीं गिवन डैट मीनस वो नहीं हैगा। तो के अपॉन एल इत्थे कंपोनेंट के है, इत्थे एल, के अपॉन एल इक्वल टू कि होगा जे का कंपोनेंट एल, इत्थे जे का कंपोनेंट है के। तो के अपॉन एल इज इक्वल टू एल अपॉन के। तो कंडीशन कटनी सी अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि के स्केयर इक्वल टू एल स्केयर इज द कंडीशन इफ द वैक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ए ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ बी सी आर पोजीशन वैक्टर ऑफ ए बी सी रिस्पैक्टिवली। प्रूव करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर। ਹੁਣ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ए बी ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ए बी मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए। बी ਦਾ पोजीशन वैक्टर ਆਵਲਾ है, ए ਦਾ ਆਵਲਾ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ए बी ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਐਜ਼ बी सी फाइंड आउट कर लोगे, इन्ना आ गया। ਹੁਣ देखो बी सी ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं 2 कॉमन ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ए बी बन रहा है। तो ਜਿਹੜਾ ए बी है अपने कोल सॉरी ਜਿਹੜਾ बी सी है वो डबल ऑफ ए बी आ गया। मतलब बी सी जोड़ा सीगा इत्थे डबल ऑफ ए बी बन गया। अगर एक वैक्टर दूजे का स्केलर मल्टीपल हो जाए एंड इन्हों के देखो बी वैक्टर अपन कॉमन भी मिल गया तो जो वैक्टर्स आ जाएंगे ए बी सी ए की हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे आपस के। जरूरी नहीं कि ए बी तो बी सी कढ़ना है, बी सी तो सी ए कढ़ लो। अगर वो भी स्केलर मल्टीपल है, सी कॉमन मिल गया थानू तो वैक्टर्स फिर भी कोलिनियर ही होंगे। नाउ 36 है शो डैट दी पॉइंट्स विद पोजीशन वैक्टर्स दिते हुए हैं वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हम अपन तीन ए बी से दिते हुए हैं। सब तो पहला ए बी वैक्टर फाइंड आउट करना पऊगा। ए बी वैक्टर फाइंड आउट किवें करते हैं, पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए। बी दे विचों ए वैक्टर घटा देंगे तो ए बी आ गया। सेम एज अगर आप बी दे विचों बी सी कटांगे क्योंकि ए बी सी सी ए तीनों कढ़ने पैणगे। बी सी हो जाऊगा पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी, आ हो गया बी सी। नाउ सी ए कढ़ांगे पोजीशन वैक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ सी करके। फिर की करना तिन्ना का मैगनीट्यूड लेंथ, क्योंकि लेंथ का स्केयर करना होंगे इस गल का ध्यान रखना है। ए बी का मैगनीट्यूड कढ़ लिया, ए बी का मैगनीट्यूड हो गया 1 + 9 + 25 इज √35। सेम एज बी सी का कढ़ लिया, फिर सी ए का कढ़ लिया। देखो ये किसी भी दो का स्केयर तीजे के स्केयर के इक्वल आ रहा है। इफ यू स्केयर बी ए बी एंड सी ए एंड ऐड करांगे तो 35 + 6 = 41 इज इक्वल टू बी सी स्केयर। अगर दोनों इक्वल आ गए तो एक ही है वर्सेस आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ना इस तो बाद है दो क्वेश्चन होर है क्वेश्चन नंबर 37। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो डैट दी फॉलोइंग वैक्टर्स आर कोप्लेनर। देखो वैक्टर्स को कोप्लेनर चैक करने के लिए एक तो वैसे ना आप वैक्टर कॉम्बीनेशन बना सकते हैं। वैक्टर कॉम्बीनेशन बनाने में अगर थोड़ा जिहा औखा लगता है तो ये 11th चैप्टर के टॉपिक आऊगा कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। इन्हू मैं मैस्टी करा रही हूँ। देखो अगर वैक्टर्स कोप्लेनर है तो इन्हों का ए बी सी इन्हू बोलते स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन्हू बोलते स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोप्लेनर है, अगर नॉन 0 है तो नॉन कोप्लेनर है। बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर है कि बाद करांगे। बट ये फाइंड आउट किवें करना है, इन्हें जिन्ने भी 3 वैक्टर्स है इन्हों का डिटरमिनेंट कट लो। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो कोप्लेनर, अदरवाइज नहीं। देखो ए बी सी 3 वैक्टर है, इन्हों के कंपोनेंट्स लिख ले 1 - 1 1 6 इतने आई जे का 0 के का -1 4 2 -3। डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। इफ डिटरमिनेंट इज 0 दैन द वैक्टर्स आर कोप्लेनर, अदरवाइज नॉट। ना इस बाद क्वेश्चन नंबर 39 है
शो डैट दी 4 पॉइंट ए बी सी डी विद द पोजिशन वैक्टर दिते हुए हैं आर कॉपलिनर इफ इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ देखो अगर ये वैक्टर्स कॉपलिनर हैगे है तो अपन कॉपलिनर किवें चेक करांगे इन्हां दे ए बी सी डी दे देखो अगले पॉइंट्स लै लो कंपोनेंट इनू लै लिया P3 लै लो Q-2 R इहदे अगे 1 है S लै लिया -2। अगर इन्हां चारां दा ऐड करके 0 दे इक्वल आ गया तो कॉपलिनर होगा अदरवाइज नहीं। देखो 3 -2 1 ते -2 दा ऐड किया 0 बन गया तो वैक्टर्स की हो गए कॉपलिनर टू ईच अदर। बाकी जो क्वेश्चन है बेटा खुद ट्राई करियो एंड कोई डाउट होया तो पूछ लियो।